जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज 6 अप्रैल 2021 है और 5 तारीख वाला वीडियो आप लोगों ने देखा और उसका लाभ उठाया और अपने दोस्तों को भी लाभ उठाने का मौका दिया, शेयर किया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों को ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करना है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज ज्योग्राफी का चैप्टर में हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में कुछ लिया है और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या लिया है। इंडियन ज्योग्राफी में जो है कि हम लोगों ने कहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे कि कितने तटरेखा हैं, ये सब सारी बातें, मतलब ऑल ओवर पृथ्वी और अपने भारत के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जानने की कोशिश की है प्रश्न के द्वारा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों के में ऊपर से दूसरे परत का नाम क्या है? अच्छा, जो पृथ्वी की 3 परत होती है तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों परतों, पहला है सियाल, सीमा, नीफे या कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिएगा, इसके बारे में मैं फिर आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीफे। ठीक है, पृथ्वी की 3 परत होती है। देखिए कैसे, मैं आपको बनाकर बताता हूँ। चलिए, ये मान लेते हैं पृथ्वी है। ठीक है, ऊपर वाले हम लोग परत पे, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ऊपर वाले परत को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। इसके नीचे जो है मेंडल होता है, मेंटल। फिर ये सबसे नीचे वाला कोर होता है। ठीक है, तो क्रस्ट जो है कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है। क्रस्ट 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सिलिका और क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो इसे ही हम लोग शॉर्ट में सी आल कहते हैं। सिलिका का लिए और एल एल्यूमिनियम का लिए, तो इसे शॉर्ट में सी आल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मेंडल भी जो है कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या, कौन कौन सा चीज़ है? तो इसमें भी सिलिका पाया जाएगा, इसमें भी सिलिका पाया जाएगा और इसके साथ साथ मैग्नीशियम पाया जाएगा। मेंडल में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाएगा। तो सिलिका में एसआई लिए और मैग्नीशियम का एमए लिए, तो ये हो गया सीमा। ठीक है, उसी तरह जो सबसे नीचे होता है कोर में जो है कि निकेल और लोहे की मात्रा पाया जाती है। निकेल और लोहे, आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो आयरन का संकेत होता है Fe, तो Na इसका लिए निकेल का और आयरन का होता है Fe। तो इसी प्रकार हमारा बन गया निफ है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि जो पृथ्वी के 3 जो है कि संकेंद्रीय परत हैं, तो ऊपर से दूसरे परत का नाम क्या है? ऊपर से जो दूसरे परत है उसका नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरे परत का नाम हमारा नीफे है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ऊपर से दूसरे क्या है, नीफ है। चलिए 2 में आते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? बेल्ट, गोरे, काले, समय पेटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरे, GORE, गोरे। तो 2 देशांतर के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। ठीक है, टोटल जो है पृथ्वी पे देशांतर की संख्या है 360। ठीक है, टोटल पृथ्वी पे कितने देशांतर हैं? 360 हैं। ठीक है, देशांतर रेखा हम लोग किसे कहते हैं? लैंगिट्यूड को, जो लॉन्गिट्यूड को, जो ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी पे आती है। जैसे अगर हम पृथ्वी अगर बनाएं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो जो ऊपर से नीचे की ओर काल्पनिक रेखाएं आ रही है, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, और इधर से जो रेखा जाती है इसे कहते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांशीय रेखा, ठीक है। तो ये जो है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही हम लोग ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ठीक है, ग्रीनविच लाइन कहते हैं। और 0 डिग्री से अगर पूरब में आते हैं तो पूरब में आते हैं तो क्या होता है, इसमें 180 इधर होता है, और अगर पीछे जाते हैं तो 180 इधर होता है, ठीक है। टोटल मिलाकर 360 रेखाएं जो हैं कि काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है कि 0 डिग्री से ठीक पूरब और ठीक पश्चिम के समय के बीच जो है 24 घंटा अर्थात एक दिन का अंतर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 3 में। अच्छा, और इसके बीच की रेखा को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। मतलब अगर ये रेखा हुई, ये दोनों के बीच की रेखा हुई, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ये जो रेखा है ये दोनों के बीच की ये जो रेखा है इसे ही गोरे कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो देशांतर मतलब 2 लॉन्गिट्यूड के बीच दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर है। यह किस रेखा पर है, कर्क रेखा पर है कि मकर रेखा पे है कि विषुवत रेखा पे है कि कोई नहीं। तो हमें पता है कि जो है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पे होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा। कर्क रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा जो है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है। अक्षांश रेखा मैंने आपको बताया कि ये लेटिट्यूड जो लेटा हुआ है वो हो गया अक्षांश यानी लेटिट्यूड रेखा, ठीक है। चलिए तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और सभी पर। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो है कि दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्यों, क्योंकि जो है कि सूर्य जो है कि यहाँ पर जो है कि हमेशा चमकता रहता है, इसीलिए मकर रेखा ये भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पे जो है कि अधिक गर्मी पड़ती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि ये आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर ही जो है कि अफ्रीका है, और अफ्रीका में जो है कि अधिकतर जो है कि काले लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और अफ्रीका में जो है कि ज़्यादा ये सूर्य हमेशा यहाँ पे इस रेखा पे चमकती है, इसीलिए यहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है। और अफ्रीका में जो है कि ऐसा जो है कि सूर्य से निकली गई परावैंगनिक किरणों से यहाँ पे स्किन कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। कहाँ, अफ्रीका में, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। कर्क रेखा तो मैंने बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। हैरी हेस, टेलर, जेफरीज या फिर डाना। आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हैरी हेस। हैरी हेस ने जो है कि प्लेट टेक्टोनिक ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था, ठीक है। और ये प्लेट टेक्टोनिक कब दिया था, तो 1960 में इसने दिया था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या होता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है कि इसमें 7 प्लेट जो है कि हमारे बड़े प्लेट हैं और जो है कि 20 प्लेट जो है कि छोटे प्लेट है, और इसी प्लेट में टकराव के कारण जो है कि भूकंप, सुनामी ये सब घटनाएं देखी जाती है, ठीक है। तो 7 प्लेट कौन कौन सी है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। देखिए आप लोग वर्ल्ड मैप में लाए नहीं हूँ, ठीक है,
तो वर्ल्ड मैप में जो है इधर है नॉर्थ अमेरिका और इधर है साउथ अमेरिका। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। वर्ल्ड मैप, अगर आपके खोपड़ी में है तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर यहाँ आपका यूरोप का वाला भाग आ जाता है, ठीक है। यूरोप के नीचे आपका अफ्रीका है, ठीक है। फिर अगर आप पूरब में जाएंगे तो यहाँ है आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। फिर यहाँ हो गया पैसिफिक ओशियन तो इधर भी हो जाएगा, तो दोनों हो गया पैसिफिक ओशियन। और नीचे में आपका हो गया अंटार्कटिका। तो टोटल 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से जो है कि 7 जो है कि प्लेट हमारे जो है कि बड़े प्लेट है और छोटे छोटे 20 प्लेट हैं, ठीक है। तो हम लोग मोटा मोटी बड़े प्लेट के बारे में जान लेते हैं। तो यही जो बड़े प्लेट जो है आपस में टकराते हैं तो भूकंप का झटका देखा जाता है। लेकिन ये जो है 7वां प्लेट जो हमारा अंटार्कटिका है, तो यहाँ पे ऐसा कोई इसके अगल बगल में जो है कि कोई ऐसा प्लेट नहीं है कि जिससे ये टकराए, तो इसीलिए अंटार्कटिका पे जो है कि भूकंप नहीं आता है। तो क्वेश्चन आता है कि अंटार्कटिका पे भूकंप नहीं आने का क्या कारण है। तो कारण यही है कि यहाँ पे जो है कि कोई इसके निकट में कोई प्लेट है नहीं, तो ये प्लेट है नहीं तो टकराएगा किससे, तो टकराएगा किसी से भी नहीं, तो भूकंप यहाँ पे नहीं आता है। क्लियर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो देखिए हमारा भारत जो है अच्छा पहले आप लोग बताइए आंसर इसका। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। आप लोग बताइए किस गोलार्ध में है, जब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, चलिए यहीं से देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। हमारा भारत जो है कि यहाँ पे है, ये रहा हमारा भारत। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है कि दो बराबर भागों में भारत को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांटता है। तो हमारा भारत अगर देखा जाए तो अगर हम इसको ऐसे करें तो इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इधर को ईस्ट और इधर को ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो देखिए हमारा भारत किस गोलार्ध में है, यहाँ पे है। कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए हमारा भारत यहाँ पे है, अरे ये तो यही कलर आ गया, चलो देखो, अरे यार चलिए अब सही है। हमारा भारत इस गोलार्ध में आ गया, तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है कि हमारा भारत आता है। ये इसको आप अच्छे तरह से समझे होंगे। चलिए अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बखूबी, लेकिन ये जब तक आपके दिमाग में मैप नहीं होगा ना तब तक ये मैं अभी बता दूंगा आपको 2 घंटा 4 घंटा रहेगा दिमाग में, लेकिन उसके बाद आप भूल जाइएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए मैप को ध्यान में रखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा ज्योग्राफी का भी क्लास लाने के लिए। अभी तो फिलहाल हिस्ट्री का क्लास चालू हो चुका है, कल 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल 2021 को पहला क्लास हो चुका है और दूसरा क्लास आज जो है कि 9 बजे से होगा, 9 बजे PM में, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कितनी राज्य तट रेखा से लगे हैं, मतलब कोस्टल एरिया से लगे हैं। तट रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो कितने राज्य जो है कि कोस्टल एरिया से लगे हैं, पहला है 7, 8, 9 और 10। तो आप लोग बताइएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तट रेखा से लगे हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो हम कैसे आएंगे, हम अपने दिमाग में मैप को याद करेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा जब आपके दिमाग में मैप है, तो कोई भी ट्रिक की कोई ज़रूरत है नहीं। आप मैप के ही सहारे
आप उस डायग्राम को याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किधर से किधर चलूँगा, मैं पश्चिम से पूरब की ओर चलूँगा, ठीक है। तो चलिए पश्चिम से पूरब की ओर चलने के क्रम में पहला आएगा गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे अगर आप आते हैं तो कर्नाटक के नीचे आपका कौन सा हो गया, केरल हो गया। फिर यहाँ तक हो गया, ये हो गया 5 राज्य। 5 राज्य जो हैं कि ये ऐसे हैं, ये तो मैप गलत बन गया है, मैप का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बनाने का। चलिए तो 5 राज्य इधर हो गए। अब इधर के जो है कि 4 राज्य होंगे। तो इधर कौन सा राज्य आ जाएगा, यहाँ पे है आपका तमिलनाडु, इसके ऊपर जाइएगा तो आंध्र प्रदेश मिलेगा आपको, फिर इसके ऊपर जाइएगा तो आपको उड़ीसा मिलेगा, और यहाँ पे फिर पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। अब देखिए, अब मैं आपको मैप के सहारे से दिखाता हूँ। देखिए मैंने यही आपको बताया ना, मैंने आपको यही बताया, गुजरात ये कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे वाले भाग को कोस्टल एरिया यानी तटरेखा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए गुजरात ये हो गया हमारा पहला, फिर मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र दूसरा, फिर ये देखिए गोवा, यहाँ पे छोटा सा गोवा तीसरा नंबर, कर्नाटक मैंने बताया था चौथा नंबर, फिर केरल मैंने बताया था 5वां नंबर। तो मैंने आपको बताया था ये पश्चिमी तट का पूरा मैंने ले लिया है, अब पूर्वी तट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको तमिलनाडु बताया था छठा, फिर आंध्र प्रदेश बताया था 7वां, फिर उड़ीसा बताया था 8वां, और आपको वेस्ट बंगाल बताया था 9वां। इस तरह से हम लोगों के कोस्टल एरिया कितने हैं, 9 हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किसका है, तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा। आपको क्या लग रहा होगा कि आंध्र प्रदेश का एरिया ज़्यादा है या गुजरात का कम है। तो देखिए ये जो है कि गुजरात का एरिया जो है कि सबसे ज़्यादा है, कोस्टल एरिया में गुजरात जो है कि सबसे बड़ा है, ना कि आंध्र प्रदेश। कभी भी आंध्र प्रदेश नहीं मारिएगा ऑप्शन में, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन है गंदा हो जाता है। चलिए हाँ, तो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, सैंडल पीक, आंड्रेट द्वीप, लैंडफॉल द्वीप या वेरन द्वीप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार का जो है कि सबसे उत्तरी द्वीप, यानी कि ये देखिए ये यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और इसका सबसे उत्तरी द्वीप जो है कि इसको हम लोग लैंडफॉक द्वीप कहते हैं, ठीक है। और जो आपका ये सैंडल पीक जो है कि ये अंडमान और निकोबार का जो है कि सबसे ऊंचा पर्वत है, सैंडल पीक, ठीक है। और ये जो आउड्रेट द्वीप है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, आउड्रेट द्वीप। वेरन द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, मतलब ये द्वीप नहीं है, ये ज्वालामुखी है वेरन द्वीप, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सी रेखा है, डुंकन पास, पाक स्ट्रेस, कोक स्ट्रेस या कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाक स्ट्रेट। देखिए मैप से देखिए, ये रहा आपका क्या क्वेश्चन था, हाँ तमिलनाडु श्रीलंका, ये यहाँ रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा श्रीलंका। तो इस जो यहाँ पे जो रास्ता है इसी को हम लोग पाक स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो इस हमारा सही आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट, ठीक है। अब मुद्दा है कि ये डुंकन पास क्या है। तो डुंकन पास जो है कि दक्षिण अंडमान को जो है कि लघु अंडमान के मध्य का जो पास होता है उसको डंकन पास कहते हैं। जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार में जो है कि अंडमान निकोबार, ये रहा अंडमान और ये रहा निकोबार, ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों अलग होते हैं, और इसमें भी अंडमान में भी 2-3 पार्ट हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो डंकन पास है ये जो है अंडमान, मतलब ये
दक्षिणी अंडमान यानी कि नीचे वाला अंडमान जो ऊपर वाला अंडमान है यानी लघु अंडमान से जो है कि अलग करता है, कौन सा, तो ये डंकन पास, ठीक है। कोको स्ट्रेट जो है कि म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। म्यांमार को अगर हम देखेंगे तो म्यांमार हमारा कहाँ है, देखिए म्यांमार हमारा ये रहा, म्यांमार ये है, म्यांमार ये है, ठीक है। और यहाँ है अंडमान, तो वही जो कोक स्ट्रेट है, तो यहाँ पे जो है कि कोक स्ट्रेट है, यहाँ पे कहीं होगा लिखा हुआ, चलिए इसमें है नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रहा आपका म्यांमार और ये रहा अंडमान, तो ये अंडमान का ऊपरी भाग यानी कि ऊपर का क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्थ कहते हैं। तो नॉर्थ अंडमान को म्यांमार से अलग कौन करता है, तो कोक स्ट्रेट। कोक स्ट्रेट जो है कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। या तो ऑप्शन में सीधा आपको अंडमान निकोबार को अंडमान और निकोबार के बीच सॉरी ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि म्यांमार और अंडमान निकोबार को कौन सा स्टेट अलग करता है, तो कोक। या तो फिर क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा कि म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच कौन सी स्टेट है, तो कोक स्टेट। क्वेश्चन है दोनों सेम ही, लेकिन आपको अंडमान और निकोबार के बारे में जानना जरूरी है, तभी इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 तो काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बना पाइएगा। कह रहा है कि भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, 27/7, 28/9, 28/5 या 28/8, बताइए इसका आंसर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 28/8। भारत में जो है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, पहला है दिल्ली, पहला है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है दादर नागर हवेली और दमन दीव, एक ही हो गया है, ठीक है, तब ये 8 हुआ है, ठीक है। फिर है जम्मू, फिर है लद्दाख, फिर लक्षद्वीप और फिर अंडमान और निकोबार। देखिए मैप से, देखिए पहले तो हमारा हो गया यहाँ दिल्ली, ठीक है, एक दिल्ली, फिर हो गया चंडीगढ़, चंडीगढ़, पुदुचेरी, पुदुचेरी यहाँ पे होगा आपका, पुदुचेरी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका कौन सा है, पुदुचेरी ऊपर में आपका, ऊपर में आपका ये हो गया, ये दोनों। फिर आपका कौन सा बचा है, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है, कितना हो गया, और कोई बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है महेश भूपति किस खेल से संबंधित हैं, लॉन टेनिस, गोल्फ, शतरंज या फिर कुश्ती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। महेश भूपति जो है कि लॉन टेनिस खेलते हैं, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी के रूप में हम लोग जो है कि विश्वनाथन आनंद को जानते हैं। गोल्फ में हम लोग अर्जुन अटवाल को जानते हैं। कुश्ती में सुशील कुमार को जानते हैं, सुशील कुमार को जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाटर पोलो में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, 9, 11, 7 या 6। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7। वाटर पोलो में जो है कि 7 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी बेसबॉल और खो खो में होते हैं। 11 खिलाड़ी आप क्रिकेट ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और 6 खिलाड़ी जो हैं कि वॉलीबॉल में होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुखौटा लोकनृत्य किस राज्य का नृत्य है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि मुखौटा लोक नृत्य जो है कि अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं हमारा कौन, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू है। गवर्नर आपका बीडी मिश्रा है और इसका कैपिटल जो है कि ईटानगर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर पड़ता है, जिला है, तो ये किस नदी के किनारे में बसा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन है यमुना, तापी, झेलम और नर्मदा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, सही आंसर नर्मदा। नर्मदा जो है कि मध्य प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। तो नर्मदा जबलपुर जो है कि नर्मदा नदी के किनारे बसा है। यमुना नदी के किनारे हमारा आगरा और दिल्ली बसा है। तापी नदी के किनारे कौन सा, सूरत बसा है। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है, ठीक है, कश्मीर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। 13 फरवरी, 28 फरवरी, 24 फरवरी या फिर 21 फरवरी। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर आ गया है ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 फरवरी। और 13 फरवरी को हम लोग विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। तो 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी को क्या मनाते हैं, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाते हैं। और 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 18 से 21 फरवरी 2020 तक आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत का क्या स्थान रहा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। यानी जो हमारा 18 से 21 में विश्व एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, इसमें भारत का स्थान क्या रहा था। इसमें भारत का स्थान जो है कि तीसरा रहा था और पहले स्थान पर जो है कि जापान था, ठीक है। पहले स्थान पर कौन था, जापान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फरवरी 2020 को ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने एशियाई देश के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। तो किस देश के लिए किया है, तो ये किया है आपका प्यारा भारत के लिए, हमारा प्यारा भारत के लिए किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फरवरी 2020 में 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजित हुआ। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है कि क्या हुआ, केरल में जो है कि सी फूड शो आयोजित किया गया है केरल में, ठीक है। वो 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो है। 19 क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2020 में 73वें वाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। 1970, पैरासाइट, हेलोड, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फरवरी 2020 के घोषणा के अनुसार अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनेगा। रूस, ब्रिटेन, संयुक्त अमीरात या फिर चीन। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमीरात में जो है कि अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस का सेट लगा लिए हैं। उम्मीद करता है कि आपको ये सेट अच्छा लगा होगा और आप इसे शेयर ज़रूर करते होंगे, ठीक है। और शेयर नहीं करते हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ना सिर्फ मेरा भला होगा, उन लोगों का भी भला होगा जो कि पैसा देकर एजुकेशन जिनको नहीं मिल रहा हो, मतलब जो सक्षम नहीं है पैसा देने में, उनके लिए ये वीडियो कारगर होगा। और आप लोग को पता है कि हमारा 9 बजे शाम में 9 बजे जो है कि सेट चलता है, नहीं 9 बजे जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलता है और उस क्लास में आप लोग को ज़रूर आना है, ठीक है। और अपना परफॉर्मेंस देखना है कि क्या है और कैसे है, ठीक है। इसमें तो आप लोग अपना परफॉर्मेंस देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए इसी शब्द के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ते रहें। और क्या, चलिए ठीक है, जय हिंद।